ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की 10 नवंबर 1987 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का टाइटल है शुभ चिंतक मनी बन, विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। अपने रूहानी पर्सनालिटी संपन्न शुभ चिंतक मनियों को सेवाओं के प्रोग्राम की सफलता का फाउंडेशन बताते हुए रत्नागर बाप दादा बोले, आज रत्नागर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मनियों को देख रहे हैं। रत्नागर बाप की मनियां विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही हैं, क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्व आत्माएं चिंतामणि हैं। ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मनियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं, ऐसे आप शुभ चिंतक मनियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही हैं। आजकल कई आत्माएं समझती हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये लाइट कहाँ से ये कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते। कोई है, यहाँ तक टचिंग होनी शुरू हो गई है, आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। तो ये टचिंग आप शुभ चिंतक मनियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मनी की चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं सभी शुभ चिंतक मनियां, लेकिन चमक नंबरवार है। शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभवों में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे कोई ना कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती हैं। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप शुभ चिंतक मनियां व आत्माएं विश्व को अति प्रिय हैं। जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। शुभ चिंतक सदा रहें, इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। जिसका सदा शुभ चिंतन रहता, अवश्य वे शुभ चिंतक है। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाले हैं। तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सदा शुभ चिंतक मनी का शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है। तो चेक करो कि सारे दिन में ज्यादा समय संपन्नता के नशे में रहता है, इसलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देता जाता और भरता जाता, पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा। इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता। वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मनियों की आवश्यकता है, जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सके। जहाँ शुभ चिंतन होगा वहाँ चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना। जहाँ शुभ चिंतन होगा वहाँ चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना।
ये जो बेहद की विश्व सेवा प्लान बनाया है, इस प्लान को सहज सफल बनाने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना है, क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण अपने हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंख कमजोर कर चुकी हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उन्हों के पंखों में शक्ति भरेगी और आपकी शुभ चिंतक भावनाओं के आधार से उड़ने लगेंगे, अर्थात सहयोगी बनेंगे। नहीं तो दिल शिकस्त हो गए हैं कि बेटर वर्ल्ड अर्थात सुखमय संसार बनाना हम आत्माओं की क्या शक्ति है। जो स्वयं को ही नहीं बना सकते तो विश्व को क्या बनाएंगे। विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं, क्योंकि वर्तमान सर्व सत्ताओं की रिजल्ट देख चुके हैं, इसलिए मुश्किल समझते हैं। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक शक्ति दिल शिकस्त से दिल खुश कर देगी। जैसे डूबे हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है, हिम्मत में ले आता है, तो आपकी शुभ चिंतक स्थिति उन्हों को सहारा अनुभव होगी। जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक हैं, उनको सर्व से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता ही है। शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न करेगी। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हरेक को दिल का स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा सर्व की सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। शुभ चिंतक ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रह सकता है। विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाले बन सकते हैं। आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजनीय योग्य भी बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। इसलिए ये शुभ चिंतक बनने की विशेषता है। सर्व को जो प्राप्ति होती है, खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की, ये प्राप्ति की दुआएं, आशीर्वादें किसको अधिकारी बच्चे बना देती हैं और कोई भक्त आत्मा बन जाते हैं। इसलिए अनेक जन्म के पूज्य बन जाते हैं। शुभ चिंतक अर्थात बहुत काल की पूज्य आत्माएं। इसलिए ये विशाल कार्य आरंभ करने के साथ साथ जैसे और प्रोग्राम बनाते हो, उसके साथ साथ स्व के प्रति प्रोग्राम बनाओ कि सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्वप्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाए। बिंदी अर्थात मणि बन सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। ये स्व का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम के सफलता का फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना, तो प्रत्यक्षता का आवाज स्वतः ही बुलंद होगा। समझा? सभी कार्य के निमित्त होना। जब विश्व को सहयोगी बनाते हैं तो पहले तो आप निमित्त हो। छोटे बड़े बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी घोड़े सवार
सभी सहयोगी हैं, प्यादे तो हैं ही नहीं, तो सभी की अंगुली चाहिए। हर एक ईंट का महत्व है। कोई फाउंडेशन की ईंट है, कोई ऊपर दीवार की है, लेकिन एक एक ईंट महत्व वाली है। आप सभी समझते हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, या समझते हो प्रोग्राम वाले बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने वालों का प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम कहते हो ना, तो बाप दादा बच्चों के विशाल कार्य को, प्रोग्राम को देख हर्षित हैं। देश विदेश में विशाल कार्य का उमंग उत्साह अच्छा है। हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर विश्व की आत्माओं के लिए रहम है, तरस है कि हमारे सर्व भाई बहनें बाप की प्रत्यक्षता का आवाज सुने कि बाप अपना कार्य कर रहा है। समीप आवे, संबंध में आवे, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने, या 33 करोड़ नाम गायन करने वाले ही बने, लेकिन आवाज जरूर सुने। ऐसा उमंग है ना। अभी तो 9 लाख ही नहीं बनाए हैं, तो समझा अपना प्रोग्राम है। अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। अच्छा, आज 5 तरफ की पार्टियां आई हैं, त्रिवेणी कहते हैं, लेकिन ये 5 वेनी हो गई। 5 तरफ की नदियां सागर में पहुंच गई हैं, तो नदी और सागर का मेला श्रेष्ठ मेला है। सभी नए पुराने खुशी में नाच रहे हैं। जब ना उम्मीद से उम्मीद हो जाती तो और खुशी होती है। पुरानों को भी अचानक चांस मिला है तो और ज्यादा खुशी होती है। सोचकर बैठे थे, पता नहीं कब मिलेंगे। अभी मिलेंगे ये तो सोचा भी नहीं था। कब से अब हो जाता है तो खुशी का अनुभव और न्यारा होता है। अच्छा, आज विदेश वालों को भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं। विशेष सेवाधारी जयंती बहन आई है ना। विदेश सेवा अर्थ पहले निमित्त बनी ना। वृक्ष को देख बीज याद आता है। बीज रूप परिवार ये निमित्त बना विदेश सेवा के लिए, तो पहले निमित्त परिवार को याद दे रहे हैं। विदेश के सर्व निमित्त बने सेवाधारी बच्चे सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में उमंग उत्साह से दिन रात लगे हुए हैं। उनको बार बार यही आवाज कानों में गूंजता है कि विदेश के बुलंद आवाज से भारत में बाप को प्रत्यक्ष करना है। यह आवाज सदा सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाता रहता है। विशेष सेवा के उमंग उत्साह का कारण है बाप से दिल से प्यार स्नेह है। हर कदम में हर घड़ी मुख में बाबा बाबा शब्द रहता है। जब भी कोई कार्ड अथवा गिफ्ट भेजेंगे तो उसमें दिल अर्थात हार्ट का चित्र जरूर बनाते हैं। इसका कारण है कि दिल में सदा दिलाराम है। दिल दी है और दिल ली है। देने और लेने में होशियार हैं। इसलिए दिल का सौदा करने वाले, दिल से याद करने वाले अपनी निशानी दिल ही भेजते हैं, और यही दिल की याद व दिल का स्नेह दूर होते भी मेजॉरिटी को समीप का अनुभव कराता है। सबसे विशेष विशेषता बाप दादा यही देखते कि ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। बाप और दादा के गुह्य राज को बहुत सहज अनुभव में लाते हैं। ब्रह्मा बाबा की साकार पालना का पाठ न होते भी अव्यक्त पालना का अनुभव अच्छा कर रहे हैं। बाप और दादा दोनों का संबंध अनुभव करना इस विशेषता के कारण अपनी सफलता में बहुत सहज बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक देश वाले अपना अपना नाम पहले समझें। हर एक बच्चा अपना नाम समझते हुए बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। समझा? प्लान तो बना ही रहे हैं। देश विदेश की रीति में थोड़ा बहुत अंतर तो होता है, लेकिन प्रीत के कारण रीति का अंतर भी एक ही लगता है। विदेश का प्लान व भारत का प्लान, लेकिन प्लान तो एक ही है, सिर्फ तरीका थोड़ा बहुत कहाँ परिवर्तन करना भी पड़ता है। देश और विदेश का सहयोग इस विशाल कार्य को सदा ही सफलता को प्राप्त कराता ही रहेगा। सफलता तो सदा बच्चों के साथ है ही। देश का उमंग उत्साह और विदेश का उमंग उत्साह दोनों का मिलकर कार्य को आगे बढ़ा रहा है और सदा ही आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, भारत के चारों ओर के सदा स्नेही सहयोगी बच्चों के स्नेह सहयोग का शुभ संकल्प, शुभ आवाज बाप दादा के पास सदा पहुंचता रहता है। देश विदेश एक दो से आगे हैं। हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। भारत बाप की अवतरण भूमि है और भारत प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करने के निमित्त भूमि है। आदि और अंत भारत में ही पाठ हैं।
विदेश का सहयोग भारत में प्रत्यक्षता कराएगा और भारत की प्रत्यक्षता का आवाज विदेश तक पहुंचेगा। इसलिए भारत के बच्चों की विशेषता सदा श्रेष्ठ है। भारत वाले स्थापना के आधार बने। स्थापना के आधार मूरत भारत के बच्चे हैं। इसलिए भारतवासी बच्चों के भाग्य का सभी गायन करते हैं। याद और सेवा में सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए भारत के हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। तो देश विदेश के बेहद बाप के बेहद सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहली पॉइंट, सभी राज ऋषि होना। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। तपस्या का बल सहज परिवर्तन कराने का आधार है। परमात्म लगन से स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकते हैं। निर्विघ्न बनना और निर्विघ्न बनाना, यही सेवा करते होना। अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त करने वाले हो। तो जीवन मुक्ति का वरदान बाप से लेकर औरों को दिलाने वाले होना। निर्बंधन अर्थात जीवन मुक्त। दूसरा, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चों की हिम्मत पर सदा बाप की मदद पदम गुना प्राप्त होती है। बोझ तो बाप के ऊपर है, लेकिन ट्रस्टी बन सदा बाप की याद से आगे बढ़ते रहो। बाप की याद ही छत्र छाया है। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद कांटा बना देती है। बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। सदा निश्चय से आगे बढ़ते रहो। हर कदम में ट्रस्टी। ट्रस्टी अर्थात सब कुछ तेरा, मेरापन समाप्त। गृहस्थी अर्थात मेरा। तेरा होगा तो बड़ी बात छोटी हो जाएगी, और मेरा होगा तो छोटी बात बड़ी हो जाएगी। तेरापन हल्का बनाता है और मेरापन भारी बनाता है। तो जब भी भारी अनुभव करो तो चेक करो कि कहाँ मेरापन तो नहीं। मेरे को तेरे में बदली कर दो तो उसी घड़ी हल्के हो जाएंगे। सारा बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगा। तीसरा, सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। जहाँ बाप की छत्र छाया है, वहाँ सदा माया से सेफ रहेंगे। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। सदा मौज में रहेंगे, क्योंकि जब मेहनत होती है तो मेहनत मौज अनुभव नहीं कराती। जैसे बच्चों की पढ़ाई जब होती है तो पढ़ाई में मेहनत होती है ना। जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, मौज से खेलते नहीं हैं। और जब मेहनत ख़त्म हो जाती है, इम्तिहान ख़त्म हो जाते हैं तो मौज करते हैं। तो जहाँ मेहनत है वहाँ मौज नहीं, जहाँ मौज है वहाँ मेहनत नहीं। छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा मौज में रहने वाले, क्योंकि यहाँ पढ़ाई ऊंची पढ़ते हो, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजयी हैं ही, पास हुए पड़े हैं, इसलिए मौज में रहते हैं। कलब कलब की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो। सेवा करते रहो, क्योंकि सेवा का ही फल इस समय भी और भविष्य में भी खाते रहेंगे। सेवा करेंगे तब तो फल मिलेगा। चौथा, अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। डबल अर्थात फरिश्ता, और फरिश्ते की निशानी है उनका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता नहीं, अर्थात मन का लगाव नहीं। तो सदा फरिश्ते होकर हर कार्य करते हो, क्योंकि फरिश्तों का पाँव सदा ही ऊंचा रहता है, धरनी पर नहीं रहता। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। ऐसे फरिश्ते बने हो। देह और देह की दुनिया दोनों का अनुभव अच्छी तरह से कर लिया है ना। तो जब अनुभव कर लिया तो अनुभव करने के बाद अभी फिर से देह व देह की दुनिया में बुद्धि जा सकती है। देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले फरिश्ते बनो। फरिश्ते अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त।
तो सब बंधन समाप्त हुए या अभी समाप्त करेंगे? दुनिया वालों को तो कहते हो कि अब नहीं तो कब नहीं। ये पहले अपने को कहते या दूसरों को ही? दूसरों को कहना अर्थात पहले अपने को कहना। जब किसी से बात करते हो तो पहले कौन सुनता है? पहले अपने कान सुनते हैं ना। तो किसी को भी कहना अर्थात पहले अपने आप को कहना। तो सदा हर कार्य में अब करने वाले आगे बढ़ेंगे। अगर कब पर छोड़ेंगे तो नंबर आगे नहीं ले सकेंगे, पीछे नंबर में आएंगे। पांचवा, सभी अपने को सदा स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। स्व का दर्शन हो गया है ना। आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है उनको जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा सदा माया से मुक्त है। स्वदर्शन चक्रधारी ही बाप के प्रिय हैं, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा बन गए ना। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना। जो स्वदर्शन चक्रधारी हैं उनके आगे माया ठहर नहीं सकती, वे सहज ही माया को समाप्त कर देते हैं। तो सभी स्वदर्शन चक्रधारी हो या कभी कभी चक्र गिर जाता है। ज्ञान को बुद्धि में धारण करना अर्थात स्वदर्शन चक्र चलाना। स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनाएगा। तो ये वरदान सदा याद रखना। ओम शांति।